तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ स्टार्ट है। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी तक उन्होंने नहीं किया है जिन्होंने, तो वो पहले वो वीडियो देख कर आएंगे। देन इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है इसे हम लोग समझते हैं। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई भी सेट मेरे पास ए और बी है, तो क्या ये ट्रू है? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। क्या ये ट्रू होगा? अगर ट्रू है तो कैसे है, और अगर फॉल्स है तो कैसे है? जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहला बात कि पावर सेट क्या होता है कि ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनके सेट को पावर सेट बोलते हैं। उसी तरह बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उनके सेट्स को पावर सेट बोलेंगे। और उन दोनों का यूनियन, क्या जब मैं ए और बी सेट्स का यूनियन निकालकर उनका पावर सेट निकालूंगा तो क्या उसका पावर सेट इन दोनों की पावर सेट के यूनियन के इक्वल होगा? तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स है। ठीक है। और ये कैसे फॉल्स है इसे हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए है, वो कितना है 0,1। ठीक है। मेरे पास एक सेट ए है 0,1 एंड एक सेट बी है मेरे पास 1,2। ठीक है। 1,2। ये मेरे पास दो सेट है। एग्जाम्पल से इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो ए के सबसेट्स क्या होंगे? अगर मैं सबसे पहले ए का सबसेट लिख लूं, है ना, सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स क्या होंगे? तो एक तो 5 एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है। एक हो गया 0, एक हो गया 1 और एक हो गया वो खुद। ठीक है। अब इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? तो इन सबसेट्स का सेट, तो यहां सेट बनाएंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। ये मेरा हो गया पावर सेट ऑफ ए। उसी तरह बी का अगर हम लोग सबसेट्स देखें, सबसेट्स ऑफ बी, तो बी का सबसेट्स क्या हो गया? एक तो 5 आ गया, एक मेरा 1 आ जाएगा, एक मेरा 2 आ जाएगा और एक मेरा वो खुद आ जाएगा, है ना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। अब इसका हम लोग पावर सेट निकालते हैं। पावर सेट ऑफ बी, तो क्या होगा पावर सेट ऑफ बी? सबसेट्स का सेट। तो ये सबसेट है, इनका एक सेट बना लेते हैं। 5, 1, 2, 1,2। ठीक है। ये बन गया मेरा पावर सेट ऑफ बी। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूं, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन निकालूं, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को हमको साथ में लेकर आना है। इसके पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स ये है मेरे पास, और पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स ये है मेरे पास, है ना। तो इनको साथ में लेकर आता हूँ। तो 5 दोनों में कॉमन है तो 5 एक ले लिया, 0 सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर 0, 1 दोनों में कॉमन है तो 1 ले लिया। ठीक है। 2 एक ही है, यहाँ पर ले लेते हैं 2। फिर 0,1 है और 1,2 है। तो ये मेरा क्या बन गया? यूनियन, है ना। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब इसे हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब हमको निकालना है क्या? ए यूनियन बी का पावर सेट। तो हम लोग सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है। लाइन खींच देते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए और बी के एलिमेंट्स को हम लोग साथ में लेकर आएंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा? 0, 1, 2। और ए यूनियन बी का पावर सेट क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग ए यूनियन बी का क्या निकालेंगे? सबसेट्स निकालेंगे। तो सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी, इसका क्या क्या सबसेट होगा? एक तो होगा 5, एक हो गया 0, एक हो गया 1, एक हो गया 2, फिर हो गया 0,1, है ना। फिर एक हो गया 0,2 और एक हो गया 1,2 और एक वो खुद हो जाएगा 0,1,2। और इसके सबसेट्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? 5, 0, 1, 2, 0,1, 0,2, 1,2 और क्या हो जाएगा? 0,1,2। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोगों ने 2 मान लिया। क्या 1 और 2, क्या 1 और 2 में ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। 5 है, 0 है, 1 है, 2 है। 0, 1 है, 1, 2 इसमें नहीं है। 1, 2 है, 0, 2 दोनों में नहीं है और 0, 1, 2 ये दोनों में नहीं है। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। देयरफॉर
पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो जो इक्वेशन बोला था कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स, दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो ये क्या ट्रू होगा, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, कैसे फॉल होगा, कैसे फॉल्स होगा, हम लोगों ने एक एग्जांपल से समझा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे फिर से बता दूंगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट, हमें सेट्स के प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसे प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो हमें ये चीज को हम लोग को प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हमको पता है कि कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है, तो ए जो है वो खुद का सबसेट होगा ना। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी भी जो है वो ए का सबसेट होगा, तो क्या ये सही है? तो इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मेरे पास एक सेट ए है, वो दिया हुआ है 1,2, और एक सेट बी है, वो दिया हुआ है 2,3,4। ठीक है, और यहां से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालू, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन आते हैं, तो इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है वो कितना है, 2 है। तो क्या ये ए इंटरसेक्शन बी जो 2 है, क्या ये ए का सबसेट नहीं है ना, ए का सबसेट? तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का भी सबसेट होता है और बी का सबसेट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी वो ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। तो यहां मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये भी होगा सबसेट किसका, ए का। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है, और ए सेट, तो ए सेट और कॉमन एलिमेंट्स वाले को अगर मैं मिला दूं तो वापस तो ए ही बन जाएगा ना, तो ये तो ए सेट ए का सबसेट ही होगा। ठीक है, अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने वन मान लिया, इसको हम लोगों ने वन मान लिया। अल्सो अल्सो ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। क्यों? क्योंकि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये भी तो ए ही आएगा ना, तो ए भी तो सबसेट हुआ इसका। तो अगर मैं इसको मान लू 2, तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो देयरफॉर ए जो है वो इक्वल हो जाएगा क्या, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है जरा देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और ये यूनियन, और ये हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया था कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, ए होता है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा ये फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन वन, फ्रॉम क्वेश्चन वन, इस क्वेश्चन से लेकर हम लोग उसको बना सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट, कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी यहाँ तीन सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल हैं। नीड नॉट इम्प्लाई कि बी इक्वल टू सी, ये जरूर नहीं है कि बी और सी इक्वल होगा ही, इक्वल होगा तभी ये होगा, ये अगर इक्वल नहीं होगा तब भी ये पॉसिबल है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ए मेरे पास एक सेट है 0,1, ठीक है, बी मेरे पास एक सेट है 0,2,
2,3 एंड और सी मेरे पास एक सेट है 0,4,5। ये मैंने 3 सेट मान लिया, ठीक है। अब हमको ये बताइए, यहां पर आपको दिख रहा होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है, तो ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है वो कितना है? वो है 0, ठीक है। एंड आप ये देखिए कि ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो ए और सी में भी एलिमेंट 0 कॉमन है, ठीक है। तो इसको देखकर आपको ये लग रहा है कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी, है ना। बट ये दोनों इक्वल तो है, लेकिन क्या बी और सी इक्वल है? नहीं। हावेवर बी नॉट इक्वल टू सी, बी सी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? चूंकि आपको दिख रहा होगा कि बी में एक एलिमेंट है 2, बट सी में वो नहीं है। 2 बिलोंग्स टू बी बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। 2 जो है सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए बी इक्वल टू सी नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी अगर है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी सी के इक्वल होगा ही। ये भी हो सकता है कि बी सी के इक्वल ना हो, फिर भी ये दोनों इक्वल होगा। उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा और इसको हम लोगों ने प्रूफ किया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? फाइंड सेट्स ए एंड बी एंड सी। हमें 3 सेट्स निकालना है, ए बी एंड सी, सच दैट कि ऐसा होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। माने हम लोगों को ऐसा 3 सेट चाहिए ए बी सी कि तीनों का एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन एक नॉन एम्प्टी सेट्स हो, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो? एम्प्टी हो। चलिए इसे हम लोग देखते हैं, क्या ऐसा कोई सेट है? तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने ए को ले लिया 0,1, ठीक है, और मैंने अगर बी को ले लिया 1,2, ठीक है, और अगर मैंने सी को ले लिया एंड सी इक्वल टू 2,3, तो यहां से अगर मैं निकालूं नाउ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं निकालूं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो ये 2 हो गया। और अगर मैं निकालूं ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं और 0,2। तो यहाँ से अगर ए इंटरसेक्शन सी देखें, तो यहाँ से अगर हम लोगों 0,1 है, 0,2 है, तो 0,0 हो गया। और यहाँ से ये 2,2 हो गया, और यहाँ से ये 2,1 कर लेते हैं, इसको 1,2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए, तो इन दोनों में से कॉमन बी, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? मेरा 1 हो जाएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर चेंज थोड़ा सा कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 3 मेरे पास सेट्स हैं, और जब मैंने तीनों का एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन किया, तो ये सेट्स में एक एलिमेंट जरूर आया, कम से कम एक एलिमेंट तो आया। तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ, ये नॉन एम्प्टी सेट हुआ। और अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन कर लूं नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या तीनों में कोई एलिमेंट है जो कॉमन है? तो तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। इसका मतलब ये सेट क्या होगा? फाई होगा। ये सेट क्या होगा? फाई होगा। तो हम लोगों ने ऐसा 3 सेट खोज लिया है, ठीक है, जिसको एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करने पर नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है, और तीनों को साथ में इंटरसेक्शन करने पर वो एक एम्प्टी सेट आ रहा है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्या है? ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं अच्छे से। इन अ सर्वे, एक सर्वे में देखा गया, इट वाज फाउंड दैट कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 लोग ऐसे हैं जो एक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, और 29 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं। और इफ अगर 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स ए एंड बी, 14 पीपल यानी 14 लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो सी और ए दोनों को पसंद करते हैं, और फिर 14 लोग ऐसे हैं जो बी और सी
दोनों को पसंद करते हैं। एंड 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, और 8 यानी कि 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, हमें पता करना है कि वो कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी को। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट ए बी एंड सी बी द set of people who liked product A, product B and product C। ठीक है, ये हमने मान लिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ पीपल जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, यानी कि ए का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 20। देखिए 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, 26 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी, तो नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं वो कितने हो जाएंगे 26। नंबर ऑफ पीपल जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं वो हो जाएंगे कितने 29। ठीक है, जो ए और बी दोनों को लाइक करता है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन है वो कितने हैं, वो है आपके 14। ठीक है, फिर 12 पीपल ऐसे हैं जो सी और ए दोनों को लाइक करते हैं, तो सी इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा 12। और फिर 14 पीपल ऐसे हैं जो बी और सी दोनों को लाइक करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 14। 8 लोग, क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि 8 लोग वैसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लूं तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8। ठीक है, अब हम लोग एक वेन डायग्राम बनाते हैं। मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, और ये एक मेरे पास सेट सी है। ये मेरा एक वेन डायग्राम बन गया ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, तो तीनों को जो लाइक करता है वो कितने हैं 8 है, तो तीनों में कॉमन ये आया ना मेरा ये पार्ट, तो ये मेरा कितना हो गया 8। ठीक है, बी और सी, बी और सी में टोटल कितने हैं 14, बी और सी में टोटल कितने हैं 14, 14 में से 8 यहां आ गया तो यहां कितना आएगा 6। ठीक है, अभी बी और सी कॉमन देखना है, तो बी और सी में कॉमन पार्ट ये ना हुआ ना, बी और सी में कॉमन पार्ट तो ये हुआ, और ये कॉमन पार्ट हुआ बी और सी में जो बी और सी दोनों को पसंद करता है, तो 8 तो पहले मैंने यहां लिख दिया था, टोटल कितने थे 14, बचा कितना 6। सी और ए का देखते हैं, तो सी और ए का कॉमन पार्ट ये है मेरा, ये मेरा सी और ए का कॉमन पार्ट है, और सी और ए दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं 12, जिसमें से 8 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ कितना बचा 4। उस तरह से ए और बी में कॉमन कितने हैं 14, तो ए और बी का कॉमन पार्ट कितना है ये कॉमन पार्ट है ए और बी का, इसमें से 8 मैंने पहले लिख दिया तो बचा कितना 6, ये हो गया मेरा 6। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है कि सी को पसंद करने वाला कितना है 29, लेकिन पूछा गया कि सिर्फ और सिर्फ सी पसंद करने वाले, प्रोडक्ट सी को पसंद करने वाले 29 लोग हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जो सिर्फ सी को ही पसंद करते हैं वो कितने हैं, तो वो कैसे निकालेगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कैसे होगा द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं वो क्या हो जाएगा, तो टोटल कितना था मेरा 29, टोटल कितना था 29। 29 में से 4 ऐसे लोग हैं जो ए को भी पसंद करते हैं और सी को भी करते हैं, जो ए को भी करते हैं ना। ठीक है, 29 में से 8 लोग ऐसे हैं जो ए बी को भी पसंद करते हैं, तो ये 8, और 29 में से 6 ऐसे लोग हैं जो बी को भी पसंद करते हैं, तो उनको मैंने हटा दिया। जब मैं उनको हटा दूंगा तो ये 29 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 से 14, 14 4 18, तो यहाँ से बचा कितना 11। मतलब सिर्फ और सिर्फ सी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं 11 लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ सी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं 11 लोग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया 11 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ खत्म होता है, और ये चैप्टर भी अब खत्म हो गया सेट्स का। अब हम लोग इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन फंक्शन, तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन फंक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।